दर्शकों, अप्रैल का महीना जल्दी शुरू होगा और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारा शिक्षा और करियर क्यों ना हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा फिर हमारा वो कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की एनर्जी से ही आप अपने कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए, साथ ही और विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, और इसके साथ हम आपको बताते हैं कुछ उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो गेम में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो अप्रैल की मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला की तो हमने शुरुआत कर दी है और 3 राशियों के बारे में हमने आपको बता दिया है, और अगर आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और उनके ठीक विपरीत यानी नवम भाव में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसमें सूर्य है, शुक्र है, राहु है, बुध है और शनि है। बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 3 अप्रैल को आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की होगी। उसके अलावा बुध 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे और शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे आपके नवम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये आपके मेष राशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की जो अवस्था होगी वो उच्च की होगी। तो ये आपको कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, और इसको समझने के लिए हम आपको पूरे विवरण के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे नीच अवस्था में होंगे। और मंगल आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, दशम भाव के भी स्वामी है। तो फिलहाल जो अभी आपको संघर्ष की स्थिति बनी हुई अपने अपने काम को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, तो उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, परंतु मंगल आपके लगन भाव में आएंगे और यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की होगी। तो आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। जहाँ पे आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है वहां पे आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और बिना मतलब के बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से हानिप्रद हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। अब मंगल यहाँ पे बैठकर आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे और सप्तम भाव में और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हृदय का मरीज है अपने अच्छे से ध्यान रखें, स्ट्रेस की समस्या है या आपको कुछ बीपी की समस्या है तो आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है, और किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आपको लेना नहीं है। केतु आपके जो है तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हिम्मत को थोड़ा सा आपको बनाए रखना है। आप हालांकि अपने आसपास के लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा वाद विवाद तो करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल आने के बाद कोई गलतफहमी अपने आसपास के लोगों के प्रति या आपके मन में देखी जा सकती है, तो उनके मन में आपके प्रति देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास आपको अपने आसपास के लोगों में देखने को मिल सकता है, और ये जो स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ उकसावे का काम कर सकती है। कुल मिला के यदि हम ग्रह गोचर की स्थिति अनुसार समझे तो वैसे आपके लिए जो स्थिति बनने जा रही है वो इतनी खराब नहीं है। तो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगी, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो मंगल है नीच अवस्था में, तो मंगल को आपको मजबूती देनी होगी। इसके अलावा राहु की दृष्टि जो कि जैसे मैं बता रही थी कि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी ये प्रभावित करेंगे। तो किसी की बातों में आकर ये गलतफहमी का शिकार ना हो तो बेहतर है। हालांकि बुध का और शुक्र का मार्गी होना भी आपके लिए काफी राहत भरी बात हो सकती है, परंतु नीच के मंगल का लगन पे गोचर करना ये आपके लिए थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। तो इसके लिए आपको संभल के रहना होगा। आप मेडिटेशन आप जरूर करें, और हो सके तो प्राणायाम जरूर करें, जिसमें आपकी ब्रेथ की एक्सरसाइज यानी श्वास की एक्सरसाइज होती है, जो आपके लंग्स के लिए भी बहुत सही रहेगा। शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। अब पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में बैठ के, तो लाभ तो आपको मिल रहा है, ज्ञान प्राप्ति भी हो रही है, अनुभव भी आपको देखने को मिल रहा है। कंपटीशन में अच्छी खासी सफलता या गेन आपको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन में आप कुछ गेन अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाए रखना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है।
मंगल आपके लगन भाव में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको उतार चढ़ाव से भी गुजरा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास करें तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मध्य अप्रैल की बात की स्थिति काफी आपके लिए बढ़िया बनने वाली है। एक तो दशम भाव में उच्च के सूर्य रहेंगे, इनकी दृष्टि चतुर्भाव में रहेगी। शुक्र भार्गी अवस्था से बाहर आ जाएंगे, जो आपके जो है आपके चतुर्भाव के स्वामी भी हैं, और बुध भी 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी गलतफहमी है, कम्युनिकेशन में जो गैप है, कम्युनिकेशन में जो कमी है, गिरावट बनी हुई है, उसमें आपको काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और इसी आधार पर आपका प्रदर्शन, आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं तो उसके लिए भी आप मध्य अप्रैल के बाद का समय आपके लिए आपके स्टेटस को न सिर्फ इंप्रूव करेगा बल्कि आपके रिलेशनशिप सीनियर के साथ को भी अच्छे से इंप्रूव करेगा। आप अच्छे से अपने काम को समझेंगे और उसको परिणाम देंगे, और परफॉर्मेंस भी आपकी काफी बढ़िया रहेगी। अब हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में जो सूर्य है वो उच्च अवस्था में आएंगे मध्य अप्रैल के बाद, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनने जा रही है। कार्य क्षेत्र का माहौल बढ़िया बन रहा है। लाभ के लिए बृहस्पति और भाग्य स्थान पर बैठे एकादश भाव के स्वामी शुक्र आपको पूरा सपोर्ट करने जा रही हैं, तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सिर्फ बात इतना है कि आपको मंगल के जो नेगेटिव ऊर्जा को आपको संभाल के रखना है। फ्रस्ट्रेशन होके आप कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, गलत बयानबाजी कर सकते हैं, तो ये आपको मुसीबत में, ये समस्या में डाल सकता है। तो इसमें आपको धैर्य बना के चलना होगा। अधिकारी के साथ अपने संबंध को अच्छा बना के चले। कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर यदि आपको कुछ उपलब्धि प्राप्त हो रही है तो उसको लेकर आप अपने भीतर किसी प्रकार का कोई अहम लेकर ना आए। यदि कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप सहर्ष स्वीकार करें, बजाय इसके कि उसमें भी आप पिन पॉइंट करें। तो कुल मिला के आपकी वाणी जो है वो आपके लिए आपका मित्र भी बन सकती है, आपके शत्रु भी बन सकती है। अब ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पेशेंस, जितना ज्यादा धैर्य आप अपने पास रखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी कूटनीति की शक्ति उतनी ही ज्यादा निखर कर और प्रबल होकर आएगी। जितना ज्यादा आप रिएक्शन देंगे उतना ही आप अपने आप को कमजोर साबित करेंगे। इसके अलावा अब नई जॉब के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो जैसे मैं बताई थी, मध्य अप्रैल के बाद की स्थिति और भी बेहतर और भी फेवरेबल आपके लिए बनने जा रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। संघर्ष आपको तब भी देखने को मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि बैठे हैं, जो राहु के साथ इनकी युति रहेगी, जो श्रापित योग का भी निर्माण कर रही है। तो भाग्य को भी चमकाना है तो आपको कर्म अच्छे से करना होगा, और ग्रोथ और प्रमोशन के लिए आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय बिजनेस की अगर हम बात करें तो देखिए, सप्तमेश जो है और अष्टमेश के स्वामी शनि अब आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। अब ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बेहतर है, पर क्योंकि अष्टम भाव के भी जो है इनके जो कारक है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन देर से ही सही मिल रहा है आपको। इसके अलावा कुछ यात्रा का भी योग बन सकता है, और इसके अलावा कुछ नए निवेश के लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। मध्य अप्रैल के बाद शेयर मार्केट में अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। आपके स्टेटस में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नए निवेश या नए क्षेत्र में जाने के लिए भी आप कुछ योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, और कुछ आप अपने कर्म पर भी आपको अच्छे से काम करना होगा। ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। रियल एस्टेट की बात करें या घरेलू उद्योग की बात करें, या आप कुछ कंसल्टेशन का बिजनेस है, या ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या कुछ कम्युनिकेशन का आपका बिजनेस है, या लॉ फर्म में आप डील करते हैं, तो उसमें मध्य अप्रैल के बाद समय आपके लिए काफी अनुकूल बनने वाला है। जो स्थिति आपके लिए विपरीत बनी हुई थी, जो आपके कम्युनिकेशन गैप बने हुए थे, जो आपके क्लाइंट से दूरी बनी हुई थी, वो भी घटती हुई नजर आएगी आपको। अब मध्य अप्रैल के बाद की बात स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती आपको लगातार देखने को मिलेगी। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हम मंगल को भी समझते हैं और केतु को भी समझते हैं। अब मंगल आपके द्वादश भाव में जो गोचर करे मिथुन राशि में, आप लोगों के बीच में जो गलत फहमी बनी हुई है उसमें हालांकि कमी तो आएगी, परंतु आपके व्यवहार में कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्ट करते हुए आप नहीं नजर आएंगे। परिस्थिति को स्वीकार करना, उसे एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। ये आपके अहम को भी धक्का दे सकता है, या किसी जगह एडजस्टमेंट करना या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, ये आपके बस की बात नहीं हो सकती है। विवाह की चर्चा में भी आप अपनी मनमानी करते नजर आ सकते हैं। आसपास में जो डेवलपमेंट हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, या कुछ चर्चा भी हो रही है जनरली आपके घर में विवाह को लेकर, तो भी उसमें भी आपको संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के ये जो समस्या बन रही है वो, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। तो ये आपको देख के चलना है।
इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति की, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, अब तो राहत की बात आपके लिए है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि कुछ समय तक आपको सावधान रहना है, यानी 18 मई तक आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश का जो संबंध है आपके राहु के साथ नवम भाव में रहेगा। हालाँकि राहु, उसके बाद जो राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएँगे और जो शनि आपके नवम भाव में ही गोचर करेंगे। स्थिति थोड़ा-सा आपके लिए इम्प्रूव रहेगी, परंतु अगर मैं कहूँगी पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो अभी स्थिति नहीं बन रही है। कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ आपके लोगों के बीच में बड़बोलापन, बिना बात के कुछ रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रिश्तों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती हैं, इससे आपको बचना होगा। आस-पास के लोगों का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, उसको भी अच्छे से जाँचें, परखें, फिर उसका रिएक्शन दें। कहीं न कहीं आप अपने अपने जीवनसाथी के साथ कम्युनिकेशन गैप ना रखें, सहयोगिता में रहें, एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये जो परिस्थिति है, आप इससे भी बाहर निकल आएँगे। एक छोटी-सी गलतफ़हमी बढ़त गलतफ़हमी का रूप ले सकती है, तो इसे भी आपको समझना होगा। संतान प्राप्ति के लिए स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, मनुकूल रहेगी और आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति का आपको ज़्यादा उपाय करना होगा, संतान से भी आपको संतोष देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की। तो देखिए, उपायों की यदि हम बात करें तो बहुत ही आसान उपाय है। आप एक तो मंगल का जो आपके जो कह सकते हैं कि योग कारक ग्रह, उनका उपाय आप करें। मंगलवार का दिन आप हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार वाले दिन आप चाहें तो मंदिर में लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिवलिंग पे कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें, आपके लग्नेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो शिवलिंग पे जब आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं और फिर आप जल चढ़ाते हैं और 5 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हैं, तो ऐसे सारे प्लैनेट की जो गति है वो निर्धारित होती है, एनर्जी कंट्रोल होती है और इससे जो है आपको मानसिक शांति मिलती है, फोकस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपको ज़रूर करना होगा। और हो सके तो यदि आप सप्तमेश शनि का उपाय करें तो अच्छा है। प्रत्येक शनिवार को आप गरीब लोगों की, बूढ़े लोगों की दवाई से, भोजन से, वस्त्र से, जो आपका सामर्थ्य अनुसार है उनके अनुसार आप उनकी सेवा ज़रूर करें। ये उपाय आप लगातार करें और बिना विचारे, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ होके आप ये उपाय करें। इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्ण।